अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अगर आपको मैदे के अल्सर यानी ज़ख्म का मसला है और आप उसको बग़ैर दवाइयों के ठीक करना चाहते हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए। इस वीडियो को मैं दो सेक्शंस में डिवाइड करूँगा। पहली सेक्शन में मैं आपको उन चीज़ों के हवाले से बताऊँगा जिनका इस्तेमाल आपने करना है। अगर आप इनका इस्तेमाल करोगे तो बग़ैर दवाइयों के आपके मैदे का अल्सर ठीक हो सकता है। दूसरे सेक्शन में मैं आपको उन मेडिसिन और उन खुराक के बारे में बताऊँगा जिनका इस्तेमाल आपने नहीं करना। उनका अगर आप इस्तेमाल करोगे तो आपके मैदे का अल्सर ज़्यादा होगा। तो चलो स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहली बात कि आपने जिन चीज़ों का इस्तेमाल करना है उनमें पहले नंबर पर आपने कच्ची नारियल का पानी पीना है। ठीक है। अगर आप कच्ची नारियल का पानी पीते हो तो रिसर्च से ये बात साबित हुई है कि ये 54% केसेस में स्टमक के जो अल्सर होते हैं उनके साइज़ को कम कर देता है। इसके अंदर अल्लाह ने एक सूथिंग इफेक्ट रखा हुआ है। ठीक है। तो आपने कच्ची नारियल के पानी का इस्तेमाल करना है। दूसरी नंबर पर आपने दूध और दही का इस्तेमाल करना है। सबसे पहले आपने दूध को उबाल लेना है, फिर उसको ठंडा कर देना है। लेकिन आपने दूध के अंदर किसी भी चीज़ को शामिल नहीं करना। आपने सिर्फ़ और सिर्फ दूध को पीना है और ठंडी दूध को पीना है। ठीक है। तो अगर आप दूध पियोगे और आप दही खाओगे तो इससे आपके मैदे का अल्सर ठीक हो सकता है। आपने इसके अलावा स्पगोल का इस्तेमाल करना है। स्पगोल को आपने 2 चम्मच स्पगोल लेके 1 गिलास पानी में डाल देना है और इसको भिगो कर रख देना है। 3-4 घंटे बाद उसको पी देना है। तो अगर आप इसको पियोगे तो इसके अंदर एक सूदिंग इफेक्ट है, ये अंदर जाके इस अल्सर को कोर कर देते हैं क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा फाइबर होते हैं। तो ये इंटेस्टाइन की मोटिलिटी भी अच्छी कर देते हैं, हमारे स्टमक मोटिलिटी भी अच्छी कर देते हैं और ये एसिड की प्रोडक्शन को भी रेगुलेट कर देते हैं। तो इससे मैदे का अल्सर ठीक हो जाता है। ठीक है। चौथे नंबर पर आपने कच्चे केले का इस्तेमाल करना है। ठीक है। तो अगर केला कच्चा हो तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। अगर आपको शुगर की बीमारी है तो फिर आपने दिन में एक दफ़ा केले का इस्तेमाल करना है। लेकिन अगर आपको शुगर की बीमारी नहीं है तो दिन में आपने 2 से 3 दफ़ा तक केले खाने हैं और वो भी अगर कच्चे केले खाओगे तो उसका ज़्यादा फ़ायदा होगा। ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, अगर आप इनका इस्तेमाल करोगे तो बग़ैर मेडिसिन के 1 हफ़्ते के अंदर अंदर आपके अल्सर का मसला हल हो सकता है। अच्छा, अब दूसरी सेक्शन की तरफ आते हैं जिनमें मैं आपको कुछ चीज़ों के बारे में बताऊंगा कि उनको आपने इस्तेमाल नहीं करना। तो पहले नंबर पर मैं आपको कुछ मेडिसिन का बताता हूँ कि मेडिसिन में आपने एंटीबायोटिक्स का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। अगर आप एंटीबायोटिक्स ज़्यादा इस्तेमाल करोगे तो ये मैदे के ऊपर एक्स्ट्रा बोझ डाल देते हैं और आपके मैदे के अल्सर में इजाफे का बायस बन सकता है। लिहाजा आपने गैर ज़रूरी मेडिसिन और गैर ज़रूरी एंटीबायोटिक्स अपनी तरफ से इस्तेमाल नहीं करने। ठीक है। दूसरी नंबर पर आपने पेन किलर का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। जो पेन किलर्स होते हैं जिनको हम इनसेड्स यानी नॉन स्टीराइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स भी कहते हैं, जिनमें हमारे पास डिफरेंट ड्रग्स आते हैं जैसे कि डेक्लोफेनिक सोडियम या पोटाशियम हो गया, नेमसोलेड हो गया, पायरेक्सिकेम हो गया। डिफरेंट मेडिसिन इसमें आते हैं जो दर्द के लिए यूज़ होते हैं। ये आपके दर्द को तो ठीक कर देता है लेकिन दर्द के अलावा ये मैदे के अंदर अल्सर का बायस बनते हैं। ये आपके मैदे के ज़ख्म और अल्सर का मसला बढ़ा देता है। इनके अलावा आपने स्टीराइड का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना क्योंकि जब स्टीराइड का आप ज़्यादा इस्तेमाल करोगे ये भी मैदे के अंदर जाकर उसको इरिटेट कर देते हैं और मैदे के अंदर अल्सर का बायस बनते हैं। तो आपने इन चीज़ों का खुसूसी ख्याल रखना है। आपने एंटीबायोटिक्स का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना, आपने दर्द वाली मेडिसिन यानी एनसेड्स का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना और आपने स्टीराइड का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। इसके अलावा कुछ खुराकें ऐसी है जिनका आपने इस्तेमाल नहीं करना, जिनको आपने छोड़ देना है। उनमें हमारे पास स्पाइसी फूड्स आपने इस्तेमाल नहीं करने, आपने चाय चाय ज़्यादा नहीं पीनी, आपने सॉसेज जिस तरह डिफरेंट सॉसेज होते हैं आपने उनका इस्तेमाल नहीं करना, आपने पुदीने का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। उसके अलावा आपने सिट्रस फूड का इस्तेमाल नहीं करना। सिट्रस फूड के साथ साथ आपने चॉकलेट का इस्तेमाल नहीं करना और चॉकलेट के अलावा आपने स्मोकिंग बिल्कुल भी नहीं करनी। अगर आप इन 7 चीज़ों का इस्तेमाल करोगे तो इससे भी आपके मैदे के अल्सर का मसला बढ़ सकता है। लिहाजा आपने इन मेडिसिन को भी छोड़ देना है और आपने इन 7 चीज़ों को भी छोड़ देना है जिनका मैंने बता दिया है। तो अगर आप इन 7 को छोड़ोगे और जो पहले 4 मैंने बताए थे जिनमें हमारे पास आपने कच्ची नारियल का पानी पीना है, आपने दूध और दही का इस्तेमाल करना है, आपने हमारे पास स्पोल हस्क का इस्तेमाल करना है या आपने केलों का इस्तेमाल करना है। तो अगर आप उन 4 का इस्तेमाल करोगे और आप इन मेडिसिन और इन 7 चीज़ों का इस्तेमाल छोड़ोगे तो इंशाल्लाह 1 हफ्ते के अंदर अंदर मेडिसिन के अलावा आपके मैदे के अल्सर और ज़ख्म का मसला हल हो सकता है।